गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो की कड़ी में इवैल्यूएशन ऑफ गुड्स डिस्पैच 1854 मेरिट डिमेरिट अथवा गुड्स के डिस्पैच का मूल्यांकन गुण एवं दोष के अंतर्गत आज हम गुड्स के डिस्पैच के दोष, डिमेरिट्स या कमियों के विषय में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में गुड्स के डिस्पैच की मेरिट या गुण के विषय में चर्चा की थी। माना कि कोई भी व्यवस्था या प्रक्रिया तत्कालीन परिस्थितियों, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और संभावनाओं पर निर्भर करता है, पर अगर हम इसको गहराई से अध्ययन करें तो गुड की डिस्पैच में अनेक गुण थे, पर अनेक कमियां भी परिलक्षित होती हैं, जिसको आज हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गुड के डिस्पैच के दोष के अंतर्गत या कमियों के अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट है शिक्षा पर कंपनी का पूर्ण आधिपत्य। कहने का तात्पर्य प्राचीन काल से निरंतर स्वतंत्र रूप से चली आ रही भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्वतंत्रता का पूर्ण बंधन लग जाता है। कहने का तात्पर्य अब जो स्वतंत्र रूप से भारत में चली आ रही शिक्षा थी, अब उस पर कंपनी का आधिपत्य होने से एक प्रकार से शिक्षा कंपनी के परतंत्र में हो गई। अर्थात अब ब्रिटिश कंपनी द्वारा शिक्षा की नीति के निर्माण, कार्यान्वयन आज सब कंपनी सरकार के ऊपर थोप दिया गया। कहने मतलब शिक्षा की स्वतंत्रता का हनन किया गया, जो देखा जाए गुड की डिस्पैच का एक दोष था। नेक्स्ट पॉइंट है सहायता अनुदान प्रणाली की कठोर शर्तें। डियर स्टूडेंट्स, ग्रांट इन एड सिस्टम माना कि शिक्षा व्यवस्था में या भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत अच्छा था, परंतु इसकी कठोर शर्तें प्राच्य शैक्षिक संस्थाएं शर्तों को नहीं पूरा कर पाते थे, इसलिए सहायता अनुदान प्रणाली से वो वंचित रह जाते थे। देखा जाए तो गुड की डिस्पैच का ये प्रकार से ये दोष था। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा का मूल उद्देश्य पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था शिक्षा का मूल उद्देश्य ही होता है ज्ञान का संवर्धन, सभ्यता और संस्कृति का विकास और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करना। परंतु डियर स्टूडेंट्स, गुड की डिस्पैच द्वारा भारतीय शिक्षा का मूल उद्देश्य पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना था, जबकि यहां पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का विकास न होकर के प्राच्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना होना चाहिए था। और ऐसा ना होना एक प्रकार से देखें गुड की डिस्पैच का एक प्रकार से ये दोष था। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा की पाठचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व देना। गुड की डिस्पैच का अगला दोष पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व देना, जबकि अगर भारतीय शैक्षिक इतिहास को देखा जाए तो यहां पर अनेक ज्ञान की भंडार संचित और संरक्षित है। उसकी जगह पर शिक्षा का या शिक्षा की पाठचर्या में पाश्चात्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाए तो इस एक प्रकार से उनकी डिस्पैच का दोष था, क्योंकि भारतीय शिक्षा के लिए भारतीयों के ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व देना चाहिए था। और गुड की डिस्पैच में जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था
कि वुड की डिस्पैच ने ये घोषणा की थी, या वुड ने ये घोषणा किया था कि भारत में हम शिक्षा का प्रचार प्रसार देखना चाहते हैं, परंतु यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार ही करना था, जो कि वुड की डिस्पैच का एक दोष था। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना। डियर स्टूडेंट्स, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना निर्धारित करके एक प्रकार से देखा जाए सामान्य जन या सामान्य भारतीय लोगों से उच्च शिक्षा को दूर करना है, क्योंकि भारत में उस समय तक अंग्रेजी अभी सामान्य लोगों की भाषा नहीं हो पाई थी, और पाश्चात्य भाषा में अगर उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि जन सामान्य से उच्च शिक्षा को दूर करना ये एक प्रकार से वुड की डिस्पैच का एक दोष था। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी की शिक्षा की अनिवार्यता। एक प्रकार सभी भारतीयों का द्वार अंग्रेजी या सरकारी नौकरियों या अंग्रेजी नौकरियों के लिए समानता की घोषणा की जाती है, और दूसरी तरफ वहीं पर सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता की शर्तें एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीयों को नौकरी के लिए अंग्रेजी को आकृष्ट करना, या एक प्रकार से भारतीयों को आंग्लीकरण या अंग्रेजीकरण करना था, क्योंकि नौकरियों की लालच में अनेक भारतीय अंग्रेजी की तरफ आकृष्ट हुए। अगर देखा जाए भारतीय शिक्षा के परिदृश्य में वुड की डिस्पैच का एक दोष था। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी स्कूलों में बाइबल रखने की अनिवार्यता। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि वुड के डिस्पैच में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई गई थी, परंतु सरकारी स्कूलों में बाइबल रखने की अनिवार्यता एक तरफ तो धार्मिक तटस्थता की नीति और दूसरी तरफ बाइबल रखने की अनिवार्यता एक प्रकार से ईसाई धर्म को संबल देना था या महत्व देना था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वुड की डिस्पैच का एक दोष था। ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म की शिक्षा देने की छूट। एक तरफ सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगता है, या ये कहें धर्म की तटस्थता का पालन कराया जा रहा है, और दूसरी तरफ ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में धर्म की शिक्षा देने की छूट देना एक प्रकार से भारतीयों की ईसाईकरण या ईसाई धर्म और शिक्षा का प्रसार करना था, जो कि वुड की डिस्पैच का एक दोष था। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा केंद्रित शिक्षा का बोलबाला। परीक्षा केंद्रित शिक्षा का बोलबाला, जबकि ज्ञान केंद्रित शिक्षा का बोलबाला होना चाहिए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और विद्यालयों का कार्य उस समय उनका फोकस सबसे ज्यादा परीक्षा पर रहता था, न कि ज्ञान। अर्थात ये कहें एक प्रकार से डिग्रियां बांटी जाती थी, ज्ञान को नहीं बांटा जाता था, जो परीक्षा केंद्रित शिक्षा का बोलबाला वुड की डिस्पैच का एक दोष है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की अवहेलना। माना कि तत्कालीन भारत में कोई भी ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं था जो विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करता, परंतु जब लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करना था, तो प्राचीन भारत में अनेक ऐसे आदर्श उदाहरण विद्यमान थे जिसको आदर्श मान करके भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहिए था। परंतु देखा जाए प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय की अवहेलना करना एक वुड की डिस्पैच का एक दोष था। नेक्स्ट पॉइंट है
आध्यात्मिक तथा नैतिक शिक्षा का लोप। किसी भी देश के लोगों को सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, परंतु उनके डिस्पैच में आध्यात्मिकता तथा नैतिकता की शिक्षा का लोप हो गया, जिससे भारतीयों में उचित आध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास नहीं हो पाया, जो कि उनकी डिस्पैच का एक दोष है। डियर स्टूडेंट्स, हम आज इसी वीडियो की इस कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत उठ के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम चर्चा करेंगे। उठ के घोषणा पत्र पर तत्कालीन और दीर्घकालीन भारतीय शिक्षा पर अनेक प्रभाव थे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना। कहने का तात्पर्य 1856 तक आते आते भारत के सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। ये तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर उठकर प्रभाव था। नेक्स्ट पॉइंट है सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ अथवा निरंतरता। अगर हमें इसको तत्कालीन और दीर्घकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सहायता अनुदान प्रणाली का जो शुभारंभ था, ये उठ के डिस्पैच 1854 का ही प्रभाव था। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे सभी स्तर के स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना। उठ के डिस्पैच ये प्रभाव ये भी भारतीय शिक्षा पर पड़ा। अभी तक जो केवल उच्च और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था थी या संस्थाएं थी, अब सभी स्तर के स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई, अर्थात आयु के अनुसार बच्चे उन स्कूलों में प्रवेश और शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, जो उठ के डिस्पैच का भारतीय शिक्षा पर एक तत्कालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रभाव रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 तक कलकत्ता बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना। तत्कालीन प्रभाव रूप में अगर देखें 1854 में उठ के डिस्पैच का घोषणा होता है और 1857 तक कलकत्ता बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है, तो भारतीय शिक्षा में एक तत्कालीन प्रभाव रूप में हम दे सकते हैं। और दीर्घकालीन प्रभाव रूप में देखें तो इन्हीं विद्यालयों के आधार पर अन्य विद्यालय भी, जैसा कि हमने कल चर्चा किया था, मद्रास, इलाहाबाद, मैसूर, पटना, लखनऊ, पंजाब आदि अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है, जो उठ के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर एक प्रभाव रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा अर्थात कृषि, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा आदि का माध्यम अंग्रेजी होना। उठ के डिस्पैच का एक तत्कालीन और दीर्घकालीन प्रभाव यह रहा कि भारतीय उच्च शिक्षा जिसमें अंग्रेजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, व्यवसाय आदि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना एक उठ के डिस्पैच का ही भारतीय शिक्षा पर प्रभाव रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में प्रगति। बच्चों उच्च शिक्षा में देखें तो प्राचीन काल में भी उच्च शिक्षा थी, लेकिन भारतीय भाषा, जन भाषा, तत्कालीन भाषाओं के आधार पर ही इनकी व्यवस्था की गई थी, पर उठ के डिस्पैच में इसको पूर्णतः आंग्लीकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में प्रगति। उठ के डिस्पैच का अगर देखें तत्कालीन और दीर्घकालीन भारतीय शिक्षा के प्रभाव में, तो जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा। जन शिक्षा अभी तक जो शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित थी, वो जन शिक्षा के रूप में परिवर्तित हुई, और अभी तक जो स्त्रियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, उठ के डिस्पैच का प्रभाव रहा कि भारत में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था होने लगी। और माना कि कुछ उदाहरण व्यवसाय शिक्षा के मिलते हैं, परंतु व्यवस्थित व्यवसाय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में प्रगति उठ के डिस्पैच का ही प्रभाव रहा। बच्चों आज हम अपने वीडियो में उठ के डिस्पैच की डिमेरिट्स, दोष या कमियां और उठ के डिस्पैच का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।